मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय लगातार आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जो अमर्यादित तरीके से टिप्पणी की थी, उसको लेकर के लगातार जो है वो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ राजनीति के स्तर को बताता है बल्कि उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि जो दो ऊपर लेवल पर जो दो लोग बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते। वो दोनों कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए उन्हें परिवार की कोई चिंता नहीं है। और मेरी बेटी के बारे में जो कुछ बोला गया है वो बीजेपी की शय पर, भाजपा की शय पर बोला गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के इस समय हम नोएडा में है और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों से कि जो वो दो लोगों की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं वो दो लोग है कौन, और क्या वो सच में जनता की दुख दर्द को या बहन बेटियों के प्रति जो गलत बोलते हैं उनके मर्यादा को नहीं समझते। आइए सीधा बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना जैन है। से आप? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सबसे पहले तो अखिलेश यादव की जो बेटी है अदिति यादव, उसके खिलाफ जो एक टिप्पणी की गई उस पर हम देख रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। 3 जो है वो आरोपियों के खिलाफ जो FIR भी दर्ज हो चुके हो। खुद योगी जी कह रहे हैं कि मैंने जो है वो पुलिस को बोला आप FIR दर्ज करो। कैसे दिखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बेटी किसी की भी हो, जैसे हम कहते हैं ना सांझी होती हैं बेटियां। बच्ची किसी भी परिवार से हो, किसी भी जाति धर्म समाज किसी भी पार्टी कहीं से भी हो, बेटी बेटी है। तो बेटियों का सम्मान करना ये हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बयान दिया कि मुझ तक ये बात पहुंची है और जब मुझे ये पता चला कि अखिलेश यादव की बिटिया के बारे में कुछ लोग अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि सख्ती से उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, उन लोगों के खिलाफ FIR की जाए जो किसी की बहन बेटी के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं या उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसको हम बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका फर्ज है कि वो सभी बेटियों को सुरक्षित रखें। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं होती है। बेटी सभी की सांझी है, प्रदेश की बेटी है। प्रदेश की बेटी के बारे में उन्होंने कहा कि उसका सम्मान होना चाहिए और जो भी अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अपर लेवल पर 2 लोग बैठे हैं, आप अच्छे से जानते हैं वो 2 लोग इनकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन दोनों का ना तो कोई परिवार है और ना कोई उनके परिवार के लोग हैं, इसलिए वो हमारे परिवार के दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे। वो कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं 2 लोग बैठे हैं तो उनको बोलिए नाम बताएं, ठीक है। और अगर दो लोग हम समझ रहे हैं तो हम तो ये मानेंगे कि मुखिया हैं वो। और दूसरा, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती। 140 करोड़ जनता को संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और 25 करोड़ जनता को हमारे मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा परिवार है उनका। सिर्फ 4 लोगों को परिवार नहीं कहा जाता। डिम्पल यादव कह रही है राम मंदिर में अभी जो है 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, कफन हुआ है, उसे जो है मुद्दे से भटकाने के लिए ये जानबूझकर बीजेपी ने कराया जिससे मुद्दा भटक जाए। सही मायनों में तो अगर ऐसा होता तो हाथरस में जो है बेटी जल गई, कानपुर में बेटी के पिता को मारा, तब तो बीजेपी आगे नहीं आई। मुद्दा भटकाने के लिए सब किया। ये सब प्रोपेगेंडाज हैं। डिम्पल यादव क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। सब प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो उसके आदेश आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। और एक्चुअल में अगर ऐसा हुआ है तो वो कह रहे हैं योगी जी आपसे होती है कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो आप हमें सौंप दीजिए, हम अपने तरीके से कार्रवाई कर देंगे। तो उनकी क्या कार्रवाई हो सकती है? वो जितने रौब से कह रहे हैं हम कार्रवाई कर देंगे और योगी जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देने से पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाओ। तो क्यों ये कहना पड़ रहा है? देखिए, अगर आपको ध्यान हो, जब सपा सरकार थी तो उसमें जब बलात्कार होते थे तो उनके मुखिया ये कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो उनकी बातों को हम क्या सीरियसली ले, पहले मुझे बताइए। जब उनके राज में तो कुछ सुरक्षित ही नहीं थी बेटियां। आज कम से कम बेटियां रात में भी अकेले अगर निकल रही हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या छात्राएं हैं, पढ़ने वाली बच्चियां हैं, वो रात में 10 बजे भी निकल रही हैं तो वो सुरक्षित है। तो इससे अच्छा प्रदेश आपको मिलने वाला नहीं है और इससे अच्छा मुखिया आपको मिलने वाला नहीं है। और रही बात अखिलेश यादव की, जिनके अपने राज में इतने बलात्कार थे, इतनी डकैती, इतनी चोरी, इतने माफिया एक्टिव थे, वो क्या अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर कितना परिवर्तन मैम आप ये पिछले 9 सालों में देखते हैं? कितना वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट यूपी में बढ़
देखो पिछले सरकारों के मुकाबले? 100% बड़ा है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। आप देखो माफियाओं का सफाया, फिरौती मांगने वाले, डकैती डालने वाले, और महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि बच्चियां आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं, रात में, सुबह, अकेले में, मतलब 2 लोग भी। मतलब पहले तो ये होता था कि बच्ची निकल ही नहीं सकती थी, बच्ची सुरक्षित ही नहीं थी, तो बच्चियों को उठा के ले जाते थे, बलात्कार कर देते थे। तो ये सब अखिलेश सपा सरकार में चलता था। एक बार आपके साथ जो बच्चियां खड़ी हैं तो इनसे भी हम पूछ लेते हैं कितना सेफ अपने आप को फील करती है। क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी करती हूँ अच्छा, बीएससी। जी, तो कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही रहती हूँ, मामूरा सेक्टर 66 में, अच्छा, ये नोएडा यूपी में रहते हैं। नोएडा यूपी में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? कैसा लगता है उनका वर्किंग स्टाइल? उनसे ज़्यादा बेस्ट कोई सीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना उन्होंने लड़कियों के लिए किया है शायद ही कोई कर पाएगा। वो बहुत बेस्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में, हर देश में उन्हीं को होना चाहिए, हर राज्य में। क्योंकि वो जो है अभी जो लड़कियों के बलात्कार वगैरह होते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं। वो नहीं सोचते कि उसको सजा मिलनी चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए, वो सीधा कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ सीधा एनकाउंटर का आदेश दे देते हैं। मतलब तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जाती है। लॉइंग ऑर्डर बदल रहे हैं। जी, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सजा होगी लड़के को, उसको फिर मतलब कि उसके किए की सजा उसको दी जाएगी, वो जेल काट के आ जाता था। लंबी कानूनी प्रक्रिया। जी, और वो दोबारा फिर रिहा हो जाता था। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो जेल काट के आ गया, लेकिन उससे क्या हुआ, लड़की को क्या इंसाफ मिला? फिर इससे बेस्ट है योगी जी जो है वो एनकाउंटर करा देते हैं, सबसे तो बेस्ट आप है। कह रहे हैं कि बाबा जी जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो इंसाफ दे देते हैं और जो आरोपी होते हैं उनका हाँ, एनकाउंटर कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ आप देखिए अभी अखिलेश यादव की जो बेटी अदिति यादव, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया, आप जो है क्योंकि जैन जी से सब चलाते हैं, पता है आपको, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी के बारे में जो टिप्पणी हुई है वो बीजेपी की शय पर हुई है। 2 लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनका कोई घर परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की क्या इज्जत होती है, परिवार का क्या दुख दर्द होता है वो नहीं समझ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो पार्टी वगैरह होती है सिर्फ अपने आप से ही अफवाहें उड़वा देते हैं अपनी तरफ से। मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी साइड से किसी ने कुछ किया है। कि अपनी लड़की को एक मुद्दा बना रहे हैं राजनीति। मतलब ये अपने ही कमेंट उठवाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो 2 लोग सत्ता में बैठे हैं अपर लेवल पर, उनका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार के दुख दर्द नहीं समझ सकते। वो कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी चिंता नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जितना अच्छा वो अपने देश को परिवार मानते हैं शायद ही कोई मानेगा। अगर ऐसा होता तो वो रेपिस्ट के एनकाउंटर वगैरह नहीं कराते, वो भी ऐसे ही करते, कार्रवाई वगैरह चलाते। तो आप मानते हो उन्हें अपने परिवार का सदस्य जैसे वो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होंगे आपको लगता है कि योगी जी यस यस यस, बिल्कुल। मुझे शायद नहीं आ पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। जितना अच्छा वो लोग मतलब रेपिस्ट वगैरह के बारे में या और भी चीज़ें ले लो, गर्ल्स वगैरह के बारे में, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उतना कुछ किया है। एजुकेशन में कितना चेंजेस है? एजुकेशन में ये है कि अभी जो है गर्ल्स को मतलब जल्दी से एडमिशन भी मिल जाता है। दूसरी बात के मतलब योगी जी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ें। हर घर में हर घर शिक्षा का एक अभियान चला हुआ है जो मोदी जी ने चला रखा है, तो उनके लेवल पे काफ़ी बेस्ट है वो। क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी? मैं तो कहना चाहूँगी कि मतलब अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मतलब मुझे उनके जैसा मतलब कुछ आइडिया चाहिए। आइडिया ले बाप। यस। आपको लगता है कि आज गुंडा माफियाओं की जो तूती यूपी में बोलती थी अब वो खत्म हो गई है? एक डर जो है वो मन में बैठ गया। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि पहले जो है बहुत गुंडागर्दी होती थी, माफिया राज होता था, कोई पुलिस से डरता नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरा माफिया राज खत्म हो चुका है। जो भी ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ता है वो सीधा मतलब बड़ा अपना आदेश देते हैं और उसको गुंडा राज उन्होंने खत्म कर दिया है लगभग। अखिलेश जी वो कॉम्पिटिटिव है योगी आदित्यनाथ की, नहीं या फिर टक्कर दे पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते वो। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, बाकी और लोगों का कह रहे हैं आज यूपी सेव हैंड्स में है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। और ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में आपसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। आप क्या करते हैं मैम? कहाँ रहते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, डिफेंस से रिटायर हूँ। अच्छा, डिफेंस जी जी, और रहते कहाँ हैं? नोएडा में। नोएडा में। जी जी। मैम क्या कहना चाहेंगी जो लगातार खबरें तेज है कि अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ जो अभी हमने देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, कुछ लोगों ने टिप्पणियां की, उनका जो है वो एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों के परिवार नहीं है, जिन लोगों के अपने परिवार के लोग नहीं, वो हमारे परिवार के क्या समझेंगे? वो हमारे परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते, उन्हें तो अपनी कुर्सी की चिंता है। नहीं, एक्चुअली मैं इस बात को इस तरीके से देखती हूँ कि जो भी रूमर उड़ा, कुछ लोगों की शैतानी की वजह से ये हुआ। अब अखिलेश यादव का माइंड स्टेट ऐसा हो चुका है, वो गुस्से में हैं या अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके का बयान दे रहे हैं।
हमको पता है यहाँ के सीएम क्या कर रहे हैं और कैसे हैं, भविष्य क्या है उनका, तो हमारे को इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ के सीएम? कितना बदला वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, कितना बदला मैम? आफ्टर द 2017 लॉ एंड ऑर्डर में कितना चेंजेस आया? टोटली चेंज हुआ है। आप देखिए, जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये एक पार्क है। आप यहाँ पे रात को 9 बजे भी गर्ल्स को देख लीजिएगा, वॉक करती हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30, 5 o'clock यहाँ पे बिंदास होके घूम रही होती हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। क्या पहले से नहीं था? मेरे हिसाब से तो नहीं था। लोग डरे रहते थे, सहमे रहते थे, बाहर निकलते हुए घबराते थे, लेकिन अब ये नहीं है। स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ जो हैं वो मस्त होके घूमती हैं। और जो हमारे से पहले, जो यहाँ से बहुत पहले से लोग रह रहे हैं, उनके मुंह से हमने खुद सुना है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। योगी जी हैं। यानी आप कह रहे हैं सेफ्टी और एम्पावरमेंट दोनों ही बढ़ा है? बिल्कुल 100। कह रहे मेरे डॉटर के खिलाफ जो अभियान आया है वो बीजेपी की शय पर आया, बीजेपी के कहने पर ही? नहीं, सब जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं कि इस लेवल पे योगी जी आ ही नहीं सकते। उनका दिमाग, उनकी सोच बहुत सुलझी हुई है, बहुत समझदार हैं और महिलाओं की इज्जत करने वाले हैं। तो उनके विषय में हम ऐसा ना सोचते हैं, ना सोच सकते हैं। डिम्पल यादव कह रहे हैं क्योंकि राम मंदिर में अभी चोरी का जो वो मामला सामने आया है, बीजेपी उससे बचने के लिए, उस मुद्दे को छुपाने के लिए मुद्दा भटकाना चाहती है, इसलिए सब किया है। हाँ, डिम्पल यादव भी वही कहेंगी जो अखिलेश यादव चाहेंगे। तो इसमें वो चाहते हुए भी हो सकता है वो मन ही मन योगी जी को अप्रिशिएट कर रही हों, पर अखिलेश यादव जी की वजह से वो ऐसे बयान दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि योगी जी आपसे कार्रवाई नहीं हो रही, एक्शन नहीं हो रहा, तो आप हमें सौंप दो, हम कार्रवाई कर देंगे। कैसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या है उनकी कार्यशैली कि वो सीधी डिमांड कर रहे हैं हमें सौंप दो? हाँ, उन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ अपने समय में क्यों नहीं की? क्या उनके टाइम में कभी कोई ऐसा अश्लील किसी स्त्री के बारे में नहीं कहा गया? क्या करप्शन नहीं था उस टाइम? तो उन्होंने अपनी बारी में क्यों नहीं किया जो अब योगी जी से मांग रहे हैं? योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है वो ही बता देता है कि वो क्या कर रहे हैं। लास्ट में इन 9 सालों में, क्योंकि 2017 से अभी तक 9 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, कितना बदलाव ओवरऑल आप देखते हैं यूपी में? और अगले साल चुनाव भी है, तो क्या लगता है? योगी जी ही चाहिए, और ना सिर्फ यूपी में, कहती हूँ हर घर में एक योगी और एक मोदी ज़रूर होना चाहिए। आपका क्या नाम है? विद्या बिष्ट। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पंचाचूली में रहती हूँ, 61 में। देखिए, अखिलेश यादव की जो बेटी है अदिति यादव, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने टिप्पणी की, उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी हो गई, पर अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऊपर 2 लोग बैठे हैं, उन दोनों के घर परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो हमारे घर परिवार की पीड़ा नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका अपना घर परिवार नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की, अपनी कुर्सी की चिंता है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पूरा देश उनका परिवार मानते हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी के लिए पूरा देश अपना परिवार है। वो सबका ऐसा गलत कुछ नहीं बोल सकते। वो सबकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और देश हित में काम करते हैं। कह रहे हैं मेरी बेटी के खिलाफ जो कुछ हुआ, जो टिप्पणी आई, वो बीजेपी की शय पर हुआ है। लगता है बीजेपी ऐसा करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो किसी की बहू बेटी के लिए कुछ भी बोले, वो तो पूरा देश अपना समझते हैं। आप एक महिला हैं, तो आप एक महिला के रूप में कितना परिवर्तन आज महिला सुरक्षा में यूपी में देखते हैं? पहले क्या होता था और आज कितना परिवर्तन है? बहुत सुरक्षित, हर घर सुरक्षित है, बच्चा बच्चा सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, बहुएं सुरक्षित है, बुजुर्ग सुरक्षित है आज के टाइम पे। क्योंकि मैम आपने यूपी देखा है, यूपी के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स आपने देखे हैं, तमाम जगह आप गई होंगी। पहले क्या होता था, किस तरह की कंडीशन थी, कैसा लॉ एंड ऑर्डर था? लोगों की मानसिकता ही ठीक नहीं थी ना उस टाइम पे। जैसे ही सरकार होगी वैसे लोगों की मानसिकता होगी, क्योंकि लोगों के मन में भय था, क्योंकि जैसी सत्ता होगी वैसे लोग इंसान बोलेगा ना। आज कैसे सत्ता? आज तो बहुत बढ़िया योगी राज, राम युग है। हम तो राम राज्य, हम लोगों के लिए तो राम राज्य है। पिछले बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था। आज पूरा देश देख रहा है, सब देख रहे हैं, गांव गांव, बच्चा बच्चा मोदी जी और योगी जी के क्यों इतने गुण गाते हैं, क्योंकि हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन? हर चीज का बच्चा, सबसे हमारे तो एक आम आदमी की हमें मेन सुरक्षा चाहिए। हम कहीं भी जाते बेझिझक जाते हैं, इतना डर नहीं रहता कि हमारे सर पे कोई है। पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी यूपी में, तो खासकर यूपी में कोई सुनवाई नहीं। आज तो आप पता ही है, छोटी सी क्राइम भी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। गुंडे माफियाओं को लेकर सरकार 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है,
इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है इससे कहीं ना कहीं परिवर्तन आया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है लोगों के अंदर। अब जानते हैं ना कि कोई वो भी तो डर रहे हैं ना, जो क्राइम करते हैं उनको भी डर है, क्योंकि इमीडिएट सज़ा मिल रही है तो उनको डर है। अगले साल चुनाव है, उसी को लेकर के अखिलेश यादव एक मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी को ऊपर रख करके। का तो काम ये बिल्कुल गलत है, उनका तो काम ही यही है कुछ ना कुछ बीच में बोलने का। आएंगे तो योगी जी ही, योगी जी। दो विषय हैं, एक तो ये मैम कि अभी हमने देखा अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, कुछ दिन पहले उन पर एक मौलाना ने टिप्पणी की थी, तब अखिलेश यादव ने जो है वो चुप्पी साध ली थी। क्यों? और आज जब उनकी बेटी पर ऐसे जो टिप्पणियाँ, उसके बाद वो जो है मोदी और योगी को सीधा टारगेट कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति पे सपा सरकार चलती थी। जब मौलाना साहब ने कुछ टिप्पणी करी तो उनको सांप सूंघ गया। और आज मैं एक बात और कहूँगी कि उनकी परिवार में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर कुछ चल भी रहा है और बाहर कुछ आ भी गया मान लो, तो उसमें अखिलेश जी सोच रहे हैं इसी पे भी राजनीति कर लूँ मैं। अपनी बेटी के साथ भी राजनीति खेल गए वो, कि कभी बीजेपी का नाम लगा दिया, कभी देश के दो मुख्य लोगों पे नाम लगा दिया। अरे अगर आपके घर का मामला तो अपने घर में सुलटाइए, ठीक है ना। इसमें किसी पार्टी पे या किसी मुख्यमंत्री पे या प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर का मामला है, अपने घर में सुलटाइए। लास्ट में मैम आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव को इस पूरे कथन के लिए, और अगले साल किसकी सरकार आप देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी को तो मैं कहूँगी कि पहले खुद सुधरे, बाद में अपने पार्टी के लोगों को सुधारे, जिनकी जुबान गंदी है, जिनकी हरकतें गंदी हैं, जिनके माफियाएं जो उन्होंने पाले हुए हैं, उन सबको सुधारें, उसके बाद किसी और की बात करें। दूसरा, अगले साल सरकार किसकी आ रही है मैं नहीं कह रही है, तो बच्चा कह रहा है कि आएंगे तो योगी ही। क्या नाम है आपका? रेवती। आप कहाँ से हैं मैम? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, नोएडा में रहते हैं। मैम देखिए, अभी अखिलेश यादव की जो बेटी है अदिति यादव, उनके बारे में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की और उसके लिए जो है उन लोगों पर कार्रवाई भी हो गई, उन पर जो है FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो देश की सत्ता में दो लोग बैठे हैं, आप जानते हैं, और वो कह रहे हैं उन दोनों के बारे में कि उनका ना तो कोई घर है ना कोई परिवार है, इसलिए ना घर है ना परिवार है, तो वो हमारे घर परिवार वालों की कंडीशन क्या है, क्या मान मर्यादा है, वो नहीं समझ सकते और उन्हें अपनी सत्ता और कुर्सी की ही जो है वो चिंता है। क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत है। पता ही लग रहा है मोदी और योगी जी के बारे में बात हो रही है, तो उनका अपना परिवार तो नहीं है, लेकिन पूरा हमारा देश उनका परिवार है। और जितना वैल्यूज उनमें है, अगर उसमें थोड़ा सा 0.1% भी अगर हम लोगों में आ जाए तो ये देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और रही बात, आई डोंट एडवोकेट कि किसी के पर्सनल लाइफ में, किसी के वाइफ के बारे में या बच्चों के बारे में कोई भी टिप्पणी करे। पॉलिटिक्स अपने जगह है और किसी का पर्सनल लाइफ अपने जगह है, होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि उन दोनों का कोई परिवार नहीं है, इसलिए हमारे परिवार के बारे में नहीं सोच सकते, या फिर ये कहना बीजेपी की शह पर मेरी बेटी के बारे में ये सब हुआ है, तो उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये ऑपोजिशन इज़ नॉट एट ऑल कंस्ट्रक्टिव, वो सिर्फ ब्लेम गेम ही खेल रही है आजकल। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हमारे देश में नहीं है इस टाइम। ये उनको बहुत सारे काम है करने के लिए, उनकी बेटी से इनको क्या लेना देना है, वो भी उन्हीं की ही बेटी जैसी ही है। क्या वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन सेफ्टी में योगी जी के आने के बाद कितना चेंजेस आज आप देखते हैं? पहले क्या होता था और आज कितना चेंज है? बहुत फ़र्क है एक्चुअली। पहले तो हम दिल्ली में रहते थे, अभी कुछ ही साल हुआ है नोएडा शिफ्ट हुए, तो हमारे आने के बाद तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत, जब मैं यहाँ पे आई थी तो शुरू में यहाँ पे पुलिस वैन 24 घंटे खड़ी रहती थी। अब तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ इतनी सेफ्टी हो गई है कि कोई चोरी नहीं होती है, यहाँ पुलिस वैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लॉ एंड ऑर्डर इज़ रियली गुड। यस, डेफिनेटली लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। अगले साल इलेक्शन भी है, तो किसकी वापसी चाहिए? योगी जी आएंगे, पक्का।